नाजरीन, बॉलीवुड पूरी दुनिया में मशहूर है और लगभग हर मुल्क में बॉलीवुड फैंस आपको मिल जाएंगे। इसलिए दुनिया के कोने कोने से लोग बॉलीवुड में किस्मत आजमाने आते हैं। इनमें से कुछ लोगों को तो कामयाबी मिलती है, लेकिन कुछ लोग नाकाम होकर वापस अपने वतन लौट जाते हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड में टिकने के लिए टैलेंट के साथ साथ अच्छी किस्मत का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप टैलेंट और किस्मत को भूल जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बॉलीवुड में नाम और पैसा कमाने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जैकुलिन फर्नांडिस की। जैकुलिन भारत की नेशनल तो नहीं है, लेकिन जब वो भारत आई इससे पहले ही वो अपने मुल्क में मॉडलिंग में नाम कमा चुकी थी। जैकुलिन की पैदाइश 11 अगस्त 1985 को कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। जैकुलिन की मां एक मलेशियन और इसके वालिद श्रीलंकन थे। जैकुलिन के वालिद भारत के शहर गोवा से बिलोंग करते थे, जो बाद में भारत को छोड़कर श्रीलंका में बस गए थे। जैकुलिन के वालिद एक सिंगर थे और वालिदा एक एयर होस्टेस। जैकुलिन के वालिद इनकी पैदाइश से पहले ही मुल्क बहरीन में जाकर आबाद हो गए थे, जो पूरी तरह से मुसलमानों का मुल्क है। वहां जाकर इन्होंने एक और शादी की, जिनमें से इनके 4 बच्चे हुए। जैकुलिन की एक बड़ी बहन और 2 बड़े भाई हैं। मतलब ये कि जैकुलिन अपने वालिदैन की सबसे छोटी औलाद है। जैकुलिन ने अपनी इब्तिदाई तालीम भी बहरीन से ही हासिल की है, जिसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहाँ पर उसने अपनी ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की। इसके बाद श्रीलंका वापस आ गई। श्रीलंका वापस आकर इन्होंने मॉडलिंग के लिए ऑडिशंस देना शुरू कर दिए, जहां से इनको एक टीवी शो में काम करने का मौका मिला। इसके साथ साथ इन्होंने कई अलग अलग तरह की जुबानें सीखी, जैसा कि फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। जैकुलिन जब 19 साल की थी तब वो हॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी। इसके लिए इन्होंने कई एक्टिंग स्कूल्स में एक्टिंग के कोर्सेज भी किए थे। जैकुलिन जब एक टीवी शो में थी तभी उसको मॉडलिंग के लिए ऑफर्स मिल गई थी। मॉडलिंग करते करते उन्होंने 2006 में श्रीलंका की मिस यूनिवर्स का खिताब ही अपने नाम कर लिया था। मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीतने के बाद जैकुलिन एक म्यूजिक एल्बम में दिखाई दी। अपनी मॉडलिंग के दिनों में ही जैकुलिन का अफेयर बहरीन प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा के साथ शुरू हो गया था। 2008 में जैकुलिन अपनी किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत आई और यहाँ पर इन्होंने अलाउद्दीन फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट भी हो गई। नाजरीन, जैकुलिन की पहली फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। ना ही इनकी एक्टिंग की तारीफ हुई और ना ही किसी ने इनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद तो बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर्स ने जैकुलिन को किसी भी फिल्म में कास्ट करने से हाथ पीछे हटा लिए। लेकिन इसी फिल्म के दौरान जैकुलिन रितेश पर भी डोरे डालने लगी थी, ताकि रितेश आगे मूवीज में इसको काम दिलवा सके, और हुआ भी वैसा ही। रितेश जैकुलिन के हुस्न की चाल में फंस गए और इन्होंने इनकी सिफारिश आने वाली फिल्म के लिए कर डाली। फिल्म का नाम था जाने कहां से आई है। यह नाम जैकुलिन पर सूट भी करता था। जिस तरह वो जगह जगह घूमती रही, वैसे ही साथ साथ वो लड़कों को फंसाती रही। इस फिल्म में जैकुलिन एक ऐसी लड़की का किरदार निभाते हुए नजर आई जो वेनस सितारे से प्यार की तलाश में जमीन पर आ गई थी। जैकुलिन ने इस किरदार को इस कदर गंदे अंदाज में निभाया कि फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। साथ ही जैकुलिन को तनकीद का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद 4-5 साल तक जैकुलिन बेरोजगार रही। इसके बाद साजिद खान से जैकुलिन की मुलाकात हुई, जिसके बाद साजिद खान ने जैकुलिन को अपनी फिल्म हाउसफुल में गाने करने का मौका दिया। गाना बहुत मशहूर हुआ। इस गाने के बाद जैकुलिन ने रितेश को लात मार दी और वो इनको अपनी जिंदगी से बेदखल कर गई। अब साजिद खान के साथ सेट हो जाती है। नाजरीन, ना जाने जैकुलिन ने कितने लोगों को फंसाया है और काम निकलने के बाद छोड़ दी गई है। जैकुलिन अब समझ गई थी कि इनका फिल्मी करियर नहीं चल रहा, इसलिए उसने साजिद खान को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ हम बिस्तर होने लगी, ताकि वो इंडस्ट्री में अपने कदम जमा सके। जाहिर सी बात है, क्योंकि साजिद खान भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स में शुमार होते थे। फिर इनकी बहन भी फराह खान एक जानी मानी फिल्म मेकर है। ये बात तो जैकुलिन भी अच्छी तरह से जान चुकी थी। साजिद खान के साथ प्यार करने का फायदा जैकुलिन को ये हुआ कि उस वक्त महेश भट्ट की एक फिल्म मिल गई और उस फिल्म का नाम था मर्डर 2। ये फिल्म जैकुलिन की पहली कामयाब फिल्म मानी जाती थी। इसके साथ साजिद खान जैकुलिन के साथ रातें रंगीन करते रहे और अपनी फिल्मों में इसको लीड रोल देते रहे। साजिद खान की हाउसफुल 2 में इनको नहीं लिया गया था, क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ इंडियन अदाकारों को रखा गया था। वो फिल्म काफी हद तक कामयाब रही। जैकुलिन अब तक 2 कामयाब फिल्में कर चुकी थी, लेकिन ना इनको लोगों की तरफ से कोई तारीफ मिली और ना ही हौसला अफजाई।
फिल्म के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि छोटे ग्लैमरस रोल में भी जैकुलिन कुछ नहीं कर पा रही, तो ये एक्टिंग में कुछ खास नहीं है। लेकिन 2 हिट मूवीज इनके नाम हो गई थी। साजिद खान अब जैकुलिन से शादी करना चाहता था क्योंकि जैकुलिन अब कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। लेकिन जैकुलिन की शर्त थी कि जब तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप की एक्ट्रेस नहीं बन जाएंगी तब तक वो किसी से शादी नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, वो दोस्ती और प्यार के बहाने से साजिद खान को खुश जरूर करती थी। इसके बाद साजिद खान ने अपने दोस्त मस्तान से अपनी आने वाली फिल्म में जैकुलिन को कास्ट करने का कहा। दोस्ती के नाते अब्बास मस्तान ने जैकुलिन को इस फिल्म का हिस्सा बना लिया। किस्मत से ये फिल्म भी हिट हो गई। लेकिन अब जैकुलिन समझ गई कि अगर वो साजिद खान से शादी करती हैं तो इनको फिल्में मिलना बंद हो जाएंगी और साजिद खान को जैसे ही कोई दूसरी लड़की पसंद आई तो वो इनको साइड पर कर देंगे। इसलिए रेस मूवी हिट होने के बाद जैकुलिन साजिद खान को साइड पर करने लगी। एक तरफ वो साजिद खान से पीछे हटती जा रही थी तो दूसरी तरफ वो बाकी मूवीज बनाने वाले प्रोड्यूसर्स पर डोरे डालने लगी, क्योंकि इनको पता था कि अब इनको काम मिल ही जाएगा और अब ये हिट मूवीज करेंगी। जैकुलिन ने साजिद खान से रिश्ता इसलिए भी तोड़ा था क्योंकि साजिद खान इन पर जोर दे रहे थे कि ये इनसे शादी करें, जबकि उस वक्त जैकुलिन बाकी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ रातें रंगीन करते नजर आ रही थी। इन चीजों का फायदा इसको ये मिला कि साल 2014 में इनको सलमान खान के साथ किक मूवी में काम करने का मौका मिला और इनको लीड रोल भी मिला। इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद साजिद नाडियावाला को लगता था कि जैकुलिन और वो ज्यादा करीब आ जाएंगे, लेकिन ये बात गलत साबित हुई क्योंकि इस फिल्म के हिट होने के बाद वो साजिद नाडियावाला से दूर हो गई और इन्होंने अपने असल शिकार सलमान खान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब होने लगी। जैकुलिन को दरअसल किसी से मोहब्बत की जरूरत नहीं, उनको तो सिर्फ सुपरस्टार बनना था और ये बात सलमान खान से पहले जो इनके आशिक थे वो समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए जैकुलिन इन मछलियों के ऊपर पांव रखकर नाले पार करती गई। जब साजिद नाडियावाला को पता चला कि जैकुलिन कुछ और चाहती हैं, तो उन्होंने मजनू बनने की बजाय इसका पीछा ही छोड़ दिया। वहीं जैकुलिन सलमान खान की नंबर 2 एक्ट्रेस बन गई क्योंकि उस वक्त पहले नंबर पर सोनाक्षी थी। सलमान और जैकुलिन का रिश्ता जीएफ और बीएफ वाला नहीं था। ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते में जुड़े हुए थे जो अक्सर बॉलीवुड वालों को पसंद होता है। जैकुलिन का किसी भी आदमी के पास जाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होता था कि इसे सिर्फ पैसा और मूवीज में काम की जगह चाहिए। उसे ना तो किसी से शादी करना होती थी और ना ही घर बसाना और ना ही इसको प्यार मोहब्बत के खेल में पड़ना है। 2014 में किक फिल्म करने से पहले जैकुलिन के पास जहां साल भर में सिर्फ एक ही मूवी होती थी, वहीं सलमान इनके साथ रिश्ता जोड़ने के बाद इनको साल में 2 से 3 मूवीज मिलने लगी। जैकुलिन को जब मूवीज नहीं मिलती तो वो खाली नहीं बैठती, नाजरीन प्राइवेट पार्टीज और वेकेशंस पर लोगों के यहाँ परफॉर्म करने के लिए जाती हैं और बहुत महंगी फीस चार्ज करती हैं। कहा जाता है कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन और सियासतदानों की पार्टीज में ये कई दिनों तक परफॉर्म करती रहती हैं। एक वक्त में जैकुलिन का नाम अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा था, लेकिन इनका रिश्ता किसी भी एक्टर या फिल्म मेकर्स के साथ इसकी खुदगर्जी तक महदूद रहता है और किसी से भी शादी करने का नहीं सोचती। इंडिया में वो सिर्फ अपना करियर बनाने और ज्यादा से ज्यादा तेजी से पैसा कमाने के लिए आई हुई थी। करियर की बात की जाए तो ये आउट ऑफ कंट्री के होने के बावजूद भी काफी फिल्मों का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन इनकी एक्टिंग की तारीफ आज तक किसी भी फिल्म में नहीं हुई। जैकुलिन ने 2017 में एक फिल्म की थी जिसका नाम था जेंटलमैन। जैकुलिन के साथ इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। इस फिल्म के बाद जैकुलिन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के अफेयर की खबरें चलने लगी और फिल्म के फ्लॉप होने के बाद ये दोनों मीडिया पर छाए रहे। सिद्धार्थ के बाद जैकुलिन का नाम अभी तक शायद किसी भी एक्टर के साथ नहीं जुड़ा है, क्योंकि जैकुलिन ने अपने आप को पूरी तरह से सलमान खान और उनकी एनजीओ के लिए वक्फ कर दिया है। आज जैकुलिन इनकी चैरिटी के साथ जुड़ी हुई है और सलमान खान के साथ हीरोइन बनने का जो उनका सपना था वो भी पूरा हो चुका है। आजकल वो सलमान खान की एनजीओ के लिए शिद्दत से काम कर रही हैं। लॉकडाउन के दौरान जैकुलिन सलमान खान के साथ 3 से 4 महीने तक उनके फार्म हाउस में बंद रही हैं। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि अगर जैकुलिन सलमान खान की सिर्फ एक दोस्त है तो इतनी देर तक वो इनके साथ उसकी बहन बनकर तो रही नहीं होंगी। सलमान खान का वो फार्म हाउस जिनमें जैकुलिन लॉकडाउन के दौरान रही थी वो अयाशी का सबसे बड़ा अड्डा है और ये सिर्फ सलमान खान का फार्म हाउस ही ऐसी जगह पर नहीं है, बल्कि जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या जितने भी बड़े लोग हैं, इनके जितने भी फार्म हाउस होते हैं वो सिर्फ अयाशी का अड्डा होते हैं।
नाजरीन, जैकुलिन का एक मसला ये भी था कि उसके पास अपना कोई घर नहीं था। वो जिसके साथ प्यार करती उसको उसी के साथ रातें गुजारना पड़ती थी। फार्म हाउस में जैकुलिन ने सलमान खान की बहुत अच्छे से खिदमत की, जिसके बदले में लॉकडाउन खत्म होते ही जैकुलिन को 1 करोड़ रुपए की मालियत का घर गिफ्ट कर दिया गया, जिसका किराया इन्हें नहीं देना पड़ता था। जब इस घर के बारे में जैकुलिन से पूछा गया तो जैकुलिन ने बताया कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, लिहाजा सलमान खान ने दोस्ती के नाते इसको घर लेकर दिया है। लेकिन सच्चाई क्या थी ये तो सभी लोग जानते थे और आपको भी ये वीडियो देखकर पता चल गया होगा। उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।